संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले का आयोजन 45 दिनों तक हुआ था। महाकुंभ एक याद बनकर रह गया। इस महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और अध्यात्म की बात हुई, वहीं दूसरी ओर महाकुंभ लोगों की कमाई का जरिया भी बन गया था। इसमें रोजगार से जुड़ी कई सक्सेस स्टोरी सामने आई है। किसी ने दातून बेचकर मोटी कमाई की, तो किसी ने चाय बेचकर। इसी बीच अब ऐसे नाविक परिवार की कहानी सामने आई है जो महाकुंभ में कमाई को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसने नाव चलाकर 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। 45 दिनों में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भी जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि एक नाविक परिवार के पास 130 नावें थी। उसने महाकुंभ के दौरान सिर्फ 45 दिनों में कुल 30 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रत्येक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए कमाए। अगर प्रत्येक नाव से रोजाना की कमाई की बात करें तो ये 50 से 52 हजार रुपए होती है। प्रयागराज में लगे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में पहली बार नाव चलाने वालों को ऐसी खुशियां मिली है जिससे वो कभी भूल नहीं सकते। आम दिनों में नाव चलाने वाले महज 1000 या 2000 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन 45 दिन के महाकुंभ में प्रयागराज के नाविकों ने प्रतिदिन लाखों रुपए कमाए हैं। नाविकों का साफ कहना है कि इतने पैसे उन्होंने पहली बार ही देखा है। बहुत अच्छा व्यवस्था था, डिजिटल कुंभ था, मोदी जी का बहुत अच्छा, योगी जी का बहुत अच्छा व्यवस्था था। ऐसा व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखा। इतनी सफाई थी, सब कुछ था और इतने लोग आए, उन्हीं का देन था, जो मोदी जी योगी जी का ही देन था। इतने लोग आए। इस आयोजन से किनको मतलब फायदा हुआ क्या? जी, निषादों को बहुत फायदा हुआ, हमको भी बहुत फायदा हुआ, हमारे परिवार वालों को बहुत फायदा हुआ। हमारे परिवार वाले कम से कम 100 लोग हैं, जो 130 नावें लगभग हैं सभी के पास। सब लोग को फायदा हुआ, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20, सभी को फायदा हुआ। पूरे प्रयागराज वाले नाविकों को फायदा हुआ, जो कभी नहीं हुआ इतना, जो कभी इतना पैसा कमाए नहीं होंगे, उतना फायदा हुआ। नाविक, आप नाविक हैं, जी, परिवार पूरा मतलब है, उनको कितना किस तरीके से लाभ हुआ? सभी को हुआ, बहुत बहुत लाभ हुआ। नाव वालों को बहुत लाभ हुआ, जो कभी 50,000 1 लाख नहीं कमाते थे, 5-5 लाख 4-4 लाख कमाए हैं। कोई तो 7-7 8-8 लाख कमाया, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते थे, दान का कोई सीमा नहीं होता, कोई बहुत कुछ दे जाता था। बहुत तो ऐसे हैं जो सोने का सिक्का दिए, चांदी का सिक्का दिए और दान करते थे। दान का देखिए कोई सीमा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि नाविक ज्यादा पैसा ले रहे हैं, आप लोगों ने जी, जिस तरीके से हेल्प करी लोगों की, जी, बहुत 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 हेल्प किया हम लोगों ने। हम लोग ले जाते थे, नहलवाते थे। जो विकलांग रहे, जो स्ट्रेचर पे आए, सभी को नहलवाया। जो बुजुर्ग रहे उनको नहलवाया, उठा पकड़ के नाव बैठलवाया और संगम पे नहलवाया, त्रिवेणी संगम पे। हम लोग बहुत कुछ किया। यही मेहनत हम लोग का देख के वो जो भी श्रद्धालु आते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पैसा देते थे कि हम लोग दान कर दें। दान करने ही आए हैं, दान कर देते थे। हम लोग का मेहनत देख के करते थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में खासकर आपके लिए कहा, जी, आपने 30 करोड़ रुपए कमाया। नहीं, हमने नहीं कमाया सर। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 100 से ज़्यादा लोग हैं और जी, पूरा खानदान है। परिवार तो हमारा छोटा है, बहुत बड़ा खानदान है। हमारा परिवार बहुत बड़ा खानदान, 100 लोग ज़्यादा हैं। सभी के पास नाव था, सभी बैठाते थे, सभी कमाए हैं। मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से धन्यवाद देंगे आप? कोटि कोटि धन्यवाद। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आयोजन से क्या फायदा हुआ यहाँ के लोगों को? पूरे प्रयागराज को बहुत फायदा हुआ। जो लोग कोई सोचे नहीं तो 10-10, 20-20 साल की आमदनी 10 साल की इस महाकुंभ में कमा ली है। 10 साल अगर कुछ भी ना करे तो खाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही देन था, जो हर तीसरे दिन आते थे जी। और हमको उम्मीद है प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे वो 12 साल बाद, तो इससे भी भव्य कुंभ कराएंगे, इससे भी ज़्यादा इसका भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे जी। अगर उनका आशीर्वाद रहा, अगर हमें कभी मोदी जी, योगी जी बुलाएं तो उनका जरूर मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। दरअसल कुंभ में इतने ज्यादा श्रद्धालु आए जिससे इनको पूरे 45 दिन काम मिला और एक भी दिन इनकी नाव खाली नहीं रही। इस परिवार में 100 से ज्यादा नाव हैं, सभी ने मिलकर 30 करोड़ की कमाई की है।